ओम साई राम एवरीवन। हार्डशिप्स किसकी लाइफ में नहीं आती, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, हम सबकी लाइफ में आती हैं। और जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो हमें एक ही चीज याद आती है, वो है लॉर्ड शिवा, द अल्टीमेट पावर। भोलेनाथ नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, डेफिनेटली सबकी हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डे जब आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे इस महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय एवरीवन। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ क्रिस्टल हीलर, आप सबका साईराम क्रिश्चियंस के इस वेबिनार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग हर समय मिलते रहते हैं रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सम रेमेडीज। बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है टू मैनिफेस्ट एनी विश। तो बात करते चले जाएंगे आज हम लोग कि कैसे आप इसको और ज्यादा ऑस्पिशियस बना सकते हो इस पर्व को। महा रेमेडी आप लोगों के साथ में एक शेयर करने वाली हूँ आज, बिकॉज वो रेमेडी जो है वो वो मुझे किसी शिव साधक ने दी थी आज से 5 to 6 years बैक, एंड बैक टू बैक हर शिवरात्रि पे मैं आई ऑलवेज फॉलो दैट, और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। एंड जो लोग पूछ रहे हैं कि आज का सेशन यूट्यूब पे जाएगा या नहीं जाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइव ही अटेंड करें। अभी इट्स नॉट डिसाइडेड येट कि जाएगा या नहीं जाएगा, बट क्वेरीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखते जाइए, आई विल बी आंसरिंग। एंड जो भी आप लोग के क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए और एंड में हम लोग क्वेरीज भी लेंगे। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो महाशिवरात्रि पे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी हैव टू डू। मैंने देखा है कि शिवरात्रि पे व्हेन वी गो टू टेम्पल, तो वहां पर शिवलिंग पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, बल्क में फ्रूट्स पड़े हैं, वेजिटेबल्स पड़े हैं, दूध चढ़ रहा है। देखिए हम लोग तो अपनी श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, बट जहाँ वो उस नाली में रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कैसे दूध अर्पण करना है। ठीक है, डेफिनेटली दूध चढ़ाना इज वेरी गुड, पर किनको दूध नहीं चढ़ाना पहले हम ये समझ लेते हैं। किनको जल भी नहीं चढ़ाना, इवन जिन लोगों के चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें में है जन्म कुंडली के, ठीक है, उनको वर्जित है दूध या जल चढ़ाना शिवरात्रि पे या किसी भी ओकेजन पे। शिवलिंग पे उनको दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा वीक है और चंद्रमा कारक है लिक्विडिटी का। तो अगर हम लिक्विड को वेस्ट करेंगे, हम लिक्विड को हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो और हमारा मून वीक होगा उससे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी वर्जित है किस किस को, जिनका हॉरोस्कोप में कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में, ठीक है, उनको जल नहीं चढ़ाना। दूसरा किनको नहीं चढ़ाना, न्यूमरोलॉजी में जिनके चार्ट में मल्टीपल 2 है, उनको दूध या जल नहीं चढ़ाना शिवलिंग पे। ओके, जरूरी नहीं आप दूध या जल चढ़ाकर ही शिवलिंग पे आप कुछ पा सकते हो या शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ महा रेमेडी शेयर करूंगी आज, जिसके डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। मेरा पर्पस इस वर्कशॉप को फ्री रखने का सिर्फ इसलिए था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो महा रेमेडी शेयर कर सकूं, क्योंकि दिवाली, होली और महाशिवरात्रि ऐसी 3 रातें हैं जिन पे हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर इनटू अ कल्ट, तो हमें अपने पास कुछ पावर्स इकट्ठी करनी पड़ती हैं जिनसे हमारी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो, हम अपने आप को इस फील्ड में और ज्यादा ऊपर लेकर जा सके। ठीक है जी, तो वो आपके साथ महामंत्र में एंड में शेयर करने वाली हूँ। इट्स नॉट अ मंत्र, इट्स एक्चुअली अ होल प्रोसीजर, जिसमें हम लोग एक यंत्र भी बनाएंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 1 time 2 है तो डेफिनेटली करें, क्योंकि उनके ईश हैं भोले बाबा, तो डेफिनेटली करें। वो लोग मल्टीपल 1 वाले भी कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीपल 2 वालों को वर्जित है, और जिनका चंद्रमा 6, 8, 12 में है उनको वर्जित है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। दूसरा व्हाट दे कैन डू इज, सबसे पहले आपको सुबह पंचामृत बनाना है शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। अब पंचामृत में आपको पूरा दूध नहीं डाल देना लोटे के अंदर, ठीक है,
मिसिंग 2 है तो वो भी कर सकते हैं जसविंदर जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, चांदी भी नहीं पहननी चाहिए जिनके चार्ट में मल्टीपल 2 है। शिवराज रुद्राक्ष का भी मैं बताती हूँ मोनिका जी, जस्ट वेट। तो आपको सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को सबसे पहले उठना है, ठीक है, गंगा जल लेना है। उसके बाद आपको उसके अंदर सिर्फ 1 स्पून मिल्क डालना है, ठीक है, आपको पूरा दूध नहीं डालना, आपको सिर्फ 1 स्पून मिल्क डालना है, 1 स्पून हनी डालना है, 1 स्पून कर्ड डालना है, दही, ठीक है, 1 स्पून आपको घी का डालना है, देसी घी जिसको बोलते हैं, और आपको 1 चम्मच डालना है गुड़, शक्कर पिसा हुआ। इससे आप लोग पंचामृत बनाओगे, ठीक है। उस पंचामृत को आप शिवलिंग पर डालेंगे, मतलब पूरा गंगा जल और सिर्फ 1 स्पून, बाकी की चीजें आपको बहुत क्वांटिटी में नहीं डालना, क्योंकि ये चीजें अल्टीमेटली हम तो भोले बाबा पे ही चढ़ा रहे हैं विद ऑल द श्रद्धा एंड ऑल, लेकिन वो जा तो नाली में रहे। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप इन सब चीजों के, मतलब आधा किलो दूध ले लिया आपने, थोड़ा सा दही ले लिया, तो उसको एक पॉलिथीन में डाल के शिवलिंग पे रख दें, और चढ़ाने में सिर्फ 1 स्पून उसमें से डाल के चढ़ाएं, बाकी सब आप शिवलिंग पे रख दो, शिवलिंग के पास रख दो, पंडित जी को दे दो, जैसे भी आपको व्यवस्था करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने तो दान कर ही दिया ना, आपने तो शिवलिंग पे रख ही दिया, तो सिर्फ 1 स्पून डालना है, हमको वेस्टेज नहीं करनी। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, ऑलराइट। दूसरा आप लोगों को क्या कर सकते हो, तो आपने पंचामृत से पहले पूजा करती है, उसके बाद हम लोग क्या चढ़ाते हैं शिव जी पे, हम लोग चढ़ाते हैं बेल पत्र, ठीक है। बेल पत्र जो है ये शिव जी को बहुत प्रिय है, ठीक है। तो बेल पत्र जो है वो उसकी आप पहचान कैसे करोगे, 3 लीव्स एक साथ अटैच होती है, ओके। जो जहां 3 लीव्स एक साथ अटैच हो, दैट इज अ बेल पत्र। उसके ऊपर आप चंदन, व्हाइट सैंडलवुड से, अगर आप हो सके तो 21 बेल पत्र लिख के उसके ऊपर व्हाइट सैंडलवुड से ओम नमः शिवाय, नहीं लिख सकते तो सबके ऊपर एक एक टीका लगा के आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। नहीं तो आप लोग जितना भी आप मैक्सिमम लिख सको, मतलब मैक्सिमम अगर आप 21 ले लेते हो, ठीक है, तो 21 इज ऑस्पिशियस की उस पर चढ़ा दो, बिकॉज उससे विश फुलफिलमेंट होती है, ठीक है। तो बेल पत्र चढ़ा सकते हो। उसके अलावा जो हम लोग शिव जी पर और क्या चढ़ाते हैं, दैट इज पंचामृत तो हो ही गया। उसके अलावा धतूरा और भांग, ये दोनों चीजें भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि जब शिव जी ने जहर वो पॉइजन पी लिया था, तो जब उनका उपचार किया था, ठीक है, तो उपचार में उनको धतूरा और भांग से ही उनका उपचार हुआ था, उनके पॉइजन निकला था बॉडी से, तो इसीलिए उनको ये दोनों चीजें चढ़ाई जाती हैं। बहुत ऑस्पिशियस है चढ़ाना, ठीक है जी। तो ये दोनों हम चढ़ा सकते हैं उनको। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ वहां पर शिवलिंग पे रख के आने के मैं यही आप लोगों को बोलूंगी कि आप किसी को दान दे दें, आप अपनी मेड को दे दो, ठीक है। दान देने की बात से मुझे याद आया, क्योंकि आज की क्लास हमारी एब्सोल्युटली फ्री है, आपसे हम लोगों ने कोई चार्जेस नहीं लिए। अगर आपने किसी को चार्जेस दिए हैं हमारे नाम से तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि साईराम क्रिएशंस की तरफ से ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री रखी गई थी आज की। तो जिन्होंने भी जो लोग भी आज ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनको एज अ फीस मुझे ये देना है कि उनको ये रेमेडीज जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कम से कम 10 या 20 लोगों को शेयर करनी है ये रेमेडीज। अगर हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे गई तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10 to 20 पीपल को शेयर करोगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर, दैट इज माय फीस। और अगर आप मेरी फीस नहीं पे करोगे तो आप लोगों को ये रेमेडीज वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि फ्री में रेमेडीज वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को नहीं तो मेरे जो यूट्यूब पेज है, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, एटलीस्ट 10 to 20 लोगों को आप लोग शेयर करिए, ठीक है। दैट इज माय फीस। दूसरा, आप लोग जितना भी मिल्क या राइस अगर डोनेट करने वाले थे शिवलिंग वाले शिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि इस दिन खीर डोनेट करना, खीर नहीं कर सकते तो दूध चावल चीनी तो जरूर डोनेट करनी चाहिए टू एनी फीमेल। आप लोग करने वाले थे तो आप लोग मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, जितना भी आपका बजट हो,
ठीक है, पर दीजिएगा जरूर साई राम क्रिएशंस के नाम से, साधना गुलाटी के नाम से, ताकि आप लोग मेरी वो फीस पे कर सको जो आज आप लोग यहाँ से सीख के जाने वाले। ठीक है, तो सबको फीस पे जरूर करनी है, नहीं तो रेमेडीज वर्क नहीं करती। और हमारे गुरु ने तो हमें फ्री में रेमेडीज देने के लिए भी हमें वर्जित है, बट स्टिल आई वांट कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये रेमेडीज दे रही हूँ। ठीक है जी, तो फीस जरूर पे करिएगा सब, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए और बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब आप लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट रेमेडीज क्या कर सकते हैं। अगर आपको सपोज आपकी मैरिज नहीं हो रही तो क्या रेमेडी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मतलब एनी विश के लिए, अब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज बताने वाली हूँ। अभी तक जो हमने बात करी है दैट इज कॉमन, एनीवन कैन डू। ठीक है, भांग एंड धतूरा की भी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी चढ़ानी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक एक पीस चढ़ा सकते हो आप लोग। डेट ऑफ बर्थ 10/11/2000 है, हॉरोस्कोप में नहीं बनाने वाली यहाँ पे। मल्टीपल 2 का मतलब ये है कि जब आप अपनी ग्रिड बनाते हो, आपके जब हम अपनी ग्रिड बनाते हैं उसमें अगर 2 रिपीट हो रहा है, न्यूमरोलॉजी बहुत लोगों ने यहाँ सीखी हुई है मुझसे, तो अगर चार्ट में 2 बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो दैट इज कि आपके चार्ट में मल्टीपल 2 है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, 111 की बात नहीं हो रही लव जी, यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर की बात हो रही है। ठीक है जी, बिकॉज मून उसका प्लैनेट है, शिव जी उनके ईश है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई रेमेडी नहीं कर सकते महाशिवरात्रि वाले दिन, उनको जस्ट लिक्विड नहीं चढ़ाना बस। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट, अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, आपके पैसा रुका हुआ है, आपका पैसा रुका हुआ है, आपको कोई वापस नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या रेमेडी कर सकते हो इस दिन? पंचामृत तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या करोगे, आपको दुर्वा लेनी है, दुर्वा भी मिक्स करनी है इस पंचामृत में। ओके, दुर्वा मिक्स करके फिर पंचामृत आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, दैट इज फॉर टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशंस। एंड आपका रुका हुआ पैसा है तो वो आपको जरूर वापस मिलेगा बाय डूइंग दिस। उसके अलावा जो मैंने 21 बेलपत्र की रेमेडी बताई थी कि 21 बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख के आपको वहां पर चढ़ाना है। उसके बाद आपको वहां पे एक घी का दिया जलाना है और चैंटिंग भी करनी है नमः शिवाय की। दिस इज ऑल्सो अ विश फुलफिलमेंट फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूविंग रेमेडी। अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं लिख सकते तो आप एक तिलक तो जरूर लगा देना उन 21 बेल पत्र पे, एंड देन आप चढ़ाओ उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेमेडी इज कि किसी की अगर मैरिज नहीं हो रही है ना, मैरिज के लिए बहुत ऑस्पिशियस है क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी थी शिव जी की, हम सबको पता है कि इस दिन मैरिज हुई थी। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही या मल्टीपल आपको रिलेशनशिप इशू है, तो उस केस में आप लोग केसर भी मिक्स करोगे, मतलब दूध और केसर, जो हमने पंचामृत बनाया था उसके अंदर केसर भी मिक्स करके आप लोग शिवलिंग पे चढ़ाओगे। वैसे तो पंचामृत इज इनफ इन इटसेल्फ, क्योंकि पंचामृत में जो हम आइटम्स मिक्स कर रहे हैं वो बहुत सारे प्लैनेट्स को सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, जैसे दूध जो है दैट इज फॉर नंबर 2, जो घी है दैट इज फॉर नंबर 6, जो हम गुड़ डाल रहे हैं उसके अंदर दैट इज फॉर नंबर 9 मार्स। उसके अलावा हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, दही, वो भी शुक्र के लिए है। ठीक है, गंगा जल मून के लिए। तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो जिनको हमें प्लीज करना चाहिए वो सब ऑलरेडी मिक्स्ड है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात है इसकी, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, क्योंकि कालसर्प दोष भी जो है उसके लिए भी ऑस्पिशियस है ये डे। तो अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप लोग उस पंचामृत में ब्लैक सीसेम सीड्स, जिसको ब्लैक तिल बोलते हैं, जिसको ब्लैक तिल बोलते हैं, वो आप लोग डाल के चढ़ाओगे शिव जी को। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम अगर लाइफ में है किसी भी चीज से रिलेटेड तो एक रेमेडी करने से तो वो सॉल्व होगी नहीं, है ना। तो शिवरात्रि से लेके, मतलब जिस दिन शिवरात्रि है मॉर्निंग में, अभी हम मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो शिवरात्रि से लेके होली तक 21 दिन का जो ये स्पैन है उसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली करनी है रेमेडी। वो कैसे करनी है वो मैं भी आप लोगों को समझाऊंगी। देखिए शिवरात्रि बहुत ऑस्पिशियस है ये वाली। वैसे तो हर
जो फुल मून होता है उसका जो 14th डे होता है, मतलब अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि पड़ती है हर महीने, एवरी मंथ, है ना। पता होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो हर महीने शिवरात्रि पड़ती है बिफोर अमावस्या, एक दिन पहले। तो लेकिन ये वाली शिवरात्रि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऑस्पिशियस है, क्योंकि इस दिन भोले बाबा की मैरिज हुई थी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है इस दिन। तो इसीलिए रात्रि में विश मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है और बहुत ही जल्दी उसका फल मिलता है। ठीक है। इविल आई रिमूवल की रेमेडी भी बताऊंगी मैं अभी, और फोकस ऑन थर्ड आई चक्रा, यस वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, डोंट वरी। तो हाँ, तो बहुत ऑस्पिशियस डे है इस दिन, और बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आपको इस दिन मंत्र सिद्धि हो सकती है, लेकिन कैसे करेंगे हम उसको, वो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो यस, तो मैरिज लाइफ के लिए या किसी को रिलेशनशिप इशू है तो केसर डालना है और मंत्र चैंट करना है, ओम पार्वती पत्ये नमः। दिस इज स्पेशली फॉर रिलेशनशिप, जिनको भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मतलब एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ठीक है, वो ओम पार्वती पत्ये नमः इसकी एक माला करेंगे। ओके। और उनको केसर भी डालना है उसमें, मिल्क में, बिकॉज केसर जो है ये स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ के लिए होता है। ऑलराइट, तो केसर डालना है आपको और आपको ये वाला मंत्र चैंट करना है। ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट बात हो गई, किसी को फॉरेन जाना है। ठीक है, आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमें फॉरेन जाना है और फॉरेन हम जा नहीं पा रहे, तो क्या रेमेडी है उसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी कंट्री में आपको जाना है आप उसका मैप लोगे। ठीक है, मैप लोगे, थोड़ी देर उसको शिव जी के आगे रखोगे। इस दिन आपने पंचामृत चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाने के बाद आपने उसको शिव जी के आगे रखा, वहां आपने एक माला करी ओम नमः शिवाय की। ठीक है, आपको सीसेम सीड्स यानी कि ब्लैक तिल डालने जरूर है इस पंचामृत में, अगर आपको फॉरेन के लिए करना है तो, क्योंकि फॉरेन कौन सा प्लैनेट लेके जाता है, किसी को आइडिया? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, विच प्लैनेट हेल्प अस टू गो टू फॉरेन, अपनी बर्थ प्लेस से दूर। यस, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड राइट, राहु, है ना। राहु ही हमें अपनी बर्थ प्लेस से दूर भेजते हैं। हम लोग जब न्यूमरोलॉजी करते हैं उसमें भी जब हम देखते हैं कि 4 नंबर की दशा है, तो हम बोलते हैं सामने वाले को यू कैन गो अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, राइट। तो किसी को फॉरेन जाना है और नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो उनको ब्लैक सीसम सीड्स यानी कि ब्लैक तिल डालनी है दूध में, जो पंचामृत बनाया था उसमें, और फिर शिव जी को चढ़ाना है। जिस कंट्री का मैप आप लेकर जाओगे, आपको उसको थोड़ी देर शिव जी के आगे रखना है, मंत्रा चैंटिंग करनी है, उसके बाद आप उसको अपने घर लेकर आइए। उस लाने के बाद आपको लगाना है उसको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट वॉल पे। नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा उस जगह का जहां आपको जाना है। अब आपको उस मैप पर जिस कंट्री में जाना है ना, कोई कंट्री तो आपने डिसाइड करी होगी कि मुझे इस कंट्री में जाना है, तो आप उस कंट्री का नाम उस मैप के ऊपर ब्लू कलर के पेन से लिखोगे। जिस भी कंट्री में आपको जाना है उसको सर्कल करोगे, या तो उस कंट्री का नेम या अपना नेम आप उस मैप के ऊपर लिख देना। ठीक है जी, दिस इज अ रेमेडी। जिनको फॉरेन जाना है वो नहीं जा पा रहे, अब एक दिन से काम नहीं चलेगा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। वैसे तो रात बहुत ही ऑस्पिशियस है, बट मैं आप लोगों को 21 दिन तक क्या रेमेडी करनी है वो डिटेल में अभी समझाने वाली हूँ।
क्योंकि उसी से विश मैनिफेस्टेशन होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम शिवरात्रि टिल होली नाइट, है ना, आप लोग ये मंत्र सिद्धि करोगे और आपकी कोई भी विश मैनिफेस्ट हो सकती है। यस, एनी विश कैन गेट मैनिफेस्टेड, ट्रस्ट मी। ठीक है। अब जिनको नई व्हीकल लेनी है तो वो दही का दान साथ में कर दे। जैसे मैं अभी बता रही थी कि इंस्टेड ऑफ कि आप वहां पर बहुत ज्यादा चढ़ा दो, ठीक है, आप दान करिए। तो जिनको व्हीकल लेनी है वो दही जरूर दान करें ज्यादा साथ में। जिनको मैरिज नहीं हो रही वो या रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वो दूध और केसर दान करें साथ में। ठीक है। जिनको फॉरेन जाना है वो तो तिल तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। ठीक है। उसके अलावा वो खीर डोनेट करें, खीर नहीं कर सकते तो दूध चावल चीनी डोनेट करें। ठीक है। खीर डोनेट करना बहुत ऑस्पिशियस है, वेरी ऑस्पिशियस। ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करोगे, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मेन प्रॉब्लम है हेल्थ की, क्योंकि इस दिन जो शिव जी है उन्होंने इस दिन नहीं, जो फुल मून आता है इसके बाद उस दिन शिव जी को महामृत्युंजय मिला था। ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो वो भी रिजॉल्व होती हैं। जिनको हेल्थ इश्यूज है वो क्या करेंगे, वो हल्दी, है ना, दूध के साथ हल्दी डोनेट करें टू गेट रिड ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है जी। ओके। तो अब आप लोगों की कुछ क्वेरीज अगर हैं अभी तक जितना हमने करा है तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। यस सुनीता जी। वीडियोस ऑन प्लीज। सुनीता जी अनम्यूट करिए। चलिए हम जब तक किसी और से बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। मैम आपका टीचिंग स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपने बाकी कोर्सेज के बारे में भी बताइए। बाकी कोर्सेज के बारे में बताते हैं, अभी डेफिनेटली बताएंगे। बहुत सारे हैंड रेज हो गए एक साथ। पार्थ गुप्ता जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, ये बेटे के नाम से हो रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैंने हाँ आपको जी, जान ली थी मैं आपको। हाँ जी। मैम ये जो आपने खीर बताई है, ये खीर कब वो करनी है, मैरिज के लिए या व्हीकल के लिए? खीर तो देखिए कोई भी डोनेट कर सकता है, व्हीकल लेनी है तो फिर दही कर्ड, साथ में आप कर्ड डोनेट कर सकते हैं। ओके। और जो दुर्वा बताई थी आपने, वो अलग से बताई है ना? हाँ जैसे आपने रुका हुआ पैसा में दुर्वा बताई है, और तो किसी में नहीं डालनी? नहीं, दुर्वा इज फॉर विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके। ठीक है। तो हाँ दुर्वा जी, को वैसे भी गणेश जी को प्रिय है तो उनके बेटे हैं वो हाँ जी, हाँ जी। है, तो किसी भी प्रॉब्लम से रिड ऑफ के लिए आप दुर्वा भी डाल सकते हैं। ओके मैम, घर में नहीं है, हम बाहर प्रिया की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, वहाँ क्लास ले रही हूँ मैं आपकी। अरे वाह बेटे। ये चलिए, हेलो प्रिया जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे दोबारा बात करके। थैंक यू सो मच प्रिया जी। थैंक यू मैम। जसवीन जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी गुड हूँ मैम। मैम आपने एक जो अभी एक रेमेडी अभी बताई है फॉर हेल्थ इशू के लिए, मैम वो अमावस्या वाले दिन करनी है कि सेम डे डोनेट करनी है, हल्दी एंड मिल्क? सेम डे ऑन महाशिवरात्रि डे। ओके मैम, वो हल्दी का गांठ है या कच्ची हल्दी? हल्दी का गांठ ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।
पायल जी, ओम साई राम। ओम साई राम मैम। मैंने लेट ज्वाइन किया ना, तो मेरा ड्राइवर 2 है, तो मैं शिव जी को जल अर्पण कर सकती हूँ? आपने बिल्कुल तो कुछ बोला तभी स्टार्ट किया। डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितनी बार 2 आ रहा है चार्ट में? 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है हम्म। और ड्राइवर भी 2 है, तो आप ड्राइवर 2, कंडक्टर 1, BH 1982, 269082। देखो 2 बार है तो कर सकते हो, 3 बार वालों को नहीं करना। ओके, दूध और मिल्क और दोनों अर्पण कर सकते हैं ना? जी जी कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया है कि 1 स्पून ही डालना है, बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जसविंदर जी। हाँ जी मैम, गुड जी। गुड आफ्टरनून। मेरा Good क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला ना कि 6, 8, 12 हाउस में नहीं होना चाहिए और न्यूमरोलॉजिकल में मल्टीपल 2 नहीं होना चाहिए, जी ठीक है। जैसे मैं देख रही थी किसी का, तो उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें तो 6, 8, 12 में नहीं है, लेकिन मल्टीपल 2 है। हाँ, तो नहीं करना उनको। एस्ट्रोलॉजिकल ओके है तो भी नहीं करना? नहीं, जैसे आपने, मल्टीपल 2 है ना, न्यूमरोलॉजी चार्ट में तो है ना। हाँ 3 बार 2 है तो नहीं 3 बार 2 करना। वालों को नहीं करना। बाकी और ओ, रेमेडीज करिए ना, दूध थोड़ी मिल्क चढ़ा के खुश होंगे। दूध नहीं नहीं नहीं, दूध लेके आप और कर सकते हो, वेस्ट नहीं करना उनको लिक्विड। ओके। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम रूटीन में मंडे को भी चढ़ाते हैं तो तब भी नहीं करना? हाँ जी, आप मिल्क लेकर आप वहां पे रख के आ जाइए शिवलिंग पे। बट ओके, आप मतलब पोर नहीं करना, जैसे हम शिवलिंग पे pour नहीं चढ़ाते हैं, करना, पोरिंग नहीं करनी। pouring ओ, नहीं करना। ओके ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो Got मच। it? चलिए। और मिल्क का भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, मैंने देखा है कि लोग पेस्चराइज्ड मिल्क की जो बॉटल वो थैली आती है मार्केट में, वो चढ़ा देते हैं। तो कोशिश करो कि गाय का दूध जो कच्चा होता है वो चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अवेलेबल तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन। संजय जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते संजय जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहले बार हमने आपका ये वर्कशॉप अटेंड किया। जी पहले तो आपका देखा, आपका नॉलेज का हम तारीफ कर रहे हैं। तो आपका वो हमने यूट्यूब में भी देखा, मेरे को व्हाट्सएप किया था। तो मैडम मेरे को एक चीज़ बोलिए, आज का जो वर्कशॉप था आपने जी हेल्थ इशू के बारे में बोला था। मेरा फैमिली में मादर का थोड़ा प्रॉब्लम है जी। और मल्टीपल प्रॉब्लम है। तो आपने बोले थे कि एक कच्चा हल्दी डोनेट करना है अमावस्या के दिन। नहीं, अमावस्या के दिन नहीं, शिवरात्रि वाले दिन ही, मतलब शिवरात्रि तो फास्ट मार्च है, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। तो कोई टाइमिंग है इसमें, कोई मैं टाइम? मुहूर्त बताने वाली हूँ। हाँ, कोई टाइमिंग है कि इसी टाइमिंग में देना पड़ेगा? मुहूर्त बताने वाली हूँ संजय जी। अच्छा। और बोल रहे ये क्या कोई नीडी पर्सन को देना है ना, कोई मतलब है कि एक? नहीं, टेम्पल में देना है। हल्दी आप टेम्पल में दोगे, क्योंकि जुपिटर गुरु का दान टेम्पल में ही करा जाता है। लेकिन खीर मेरा मेरा पर्सन दे सकते हो। मेरा मम्मी तो बेड रिडन है। बेड रिडन मतलब है कि घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोविड की वजह से घर में ही रहता है। तो वो क्या करे, कच्चा हल्दी तो हम उसको दे देगा, लेकिन वो कैसे गिफ्ट करेंगे, मतलब एक कैसे वो मम्मी का लेगा? हाथ लगवा के आप रख के आ सकते हो। मम्मी के लिए एक हेल्थ जार बता देती हूँ आपको, बिकॉज आपकी मदर है तो। तुम्हारे वैसे हम कोर्सेज में कराते हैं उसको, बट आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि जो थर्सडे आएगा, इस कमिंग थर्सडे जो आएगा, ठीक है, क्योंकि शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक शीशे का जार लेना है। अपनी मम्मी का आप लोग लिख लीजिए, कोई भी कर सकता है ये रेमेडी, जिसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज हो, तो एनीवन कैन डू दिस रेमेडी एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। बहुत लोगों ने ट्राई करा है और रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ ग्लास जार, मम्मी की फोटो उसके अंदर डालिए, छोटी पासपोर्ट साइज, ठीक है। उसके ऊपर आपको 2 चम्मच मेहंदी डालनी है, पाउडर मेहंदी, ठीक है, गीली नहीं, पाउडर मेहंदी, ठीक है। 4 हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए 4, वो उसके अंदर डालनी है ग्लास जार के। और 1 देसी कपूर, ये डालना है, ठीक है। डाल दिया आपने। उसके बाद आप चैंट करोगे एक माला गुरु के मंत्र की, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। डिजीज पर्सन कैन ऑल्सो डू, मतलब जिसको हेल्थ इश्यूज है वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप उनका नाम लेके कर सकते हो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक माला चैंट कर दी। अब उस ग्लास जार को बंद करिए
उसको येलो कपड़ा कलर के कपड़े में बांधिए, ठीक है, एंड यू हैव टू कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट। येलो नहीं तो ब्लू कलर के कपड़े में भी बांध के इसको रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, स्काई ब्लू कलर के। देशी कपूर देना है और पाउडर, कौन सा पाउडर बोला? मेहंदी। मेहंदी का पाउडर कोई भी ग्लास जार में, और पासपोर्ट फोटो। हाँ ये उसमें देके उसके बाद उसको येलो कपड़ा में बांध के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में रखना है जी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कितना दिन रखना है? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, टाइम भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत ही सात्विक रेमेडी है। अच्छा, मतलब भगवान विष्णु का नाम करके हम उसमें रख यस 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 यस, लॉर्ड विष्णु का नाम करके उसको। जी जी जी। और मेरा और एक क्वेश्चन है मैडम, वो जो आज का आपने टॉपिक में बोला था, आपने जो तुम्हारा महाशिवरात्रि के दिन जो रेमेडीज दिए थे, इतना कुछ तो करना बहुत पॉसिबल है पंचामृत, तो सिर्फ मिल्क और गंगा जल शिवलिंग में डालने से चलेगा ना? हाँ जी, सुबह चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, तो मिल्क और मतलब काऊ का मिल्क और गंगा जल में नहाने के बाद जी 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 चलेगा। ठीक, थैंक्स, लॉट्स ऑफ बीज मंत्र रिपीट। ओके संजय जी, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड स्पीडी रिकवरी ऑफ योर मदर। थैंक्स अ लॉट। चलिए, बीज मंत्र मैं रिपीट कर देती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। नीतू जी, ओम ग्राम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बताइए मैम। अभी जो ये रेमेडी बताई है, ये हमने तो वो जामुन के साथ करी हुई है ना, ये वाली रेमेडी हेल्थ वाली। हाँ जी हाँ जी, वो वाली मैम, उसको भी पर्टिकुलर कोई चेंज भी करना है उसको? चेंज जो मतलब? मैम कितनी देर के बाद इसको चेंज करने की जरूरत है? नहीं नहीं, चेंज नहीं करना होता है इसको। जब तक वो पर्सन ठीक नहीं हो जाते, कीप इट देयर ओनली। मैम डायबिटीज का इशू है, मतलब मेन डायबिटीज का ही इशू है, तो उस केस में इसको मतलब मैम कभी मतलब देखिए नीतू जी, बाकी चीजें तो आप देखोगे, हमने मेडिकल न्यूमरोलॉजी करी है, बाकी चीजें तो आप देखोगे। दिस इज हेल्थ जार, एनीवन कैन डू इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है मैम, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। एकेएस जी। नमस्ते मैम, ओम साई राम। राम सर। मैं थोड़ा सा ये वर्कशॉप आपका जो हो रहा है, सो तो 2 लाइन बोलना चाहूंगा जी कि सर। we are connected here for divine, we are connected divinely and divine connected us here जी। और कुछ कोर्सेस भी आ रहे हैं मैम आपके? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं सर। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। अब चलिए मुहूर्त की बात कर लेते हैं। क्या ऑस्पिशियस मुहूर्त है, कोर्सेज के बारे में भी करते हैं बात। काफी लोग एक्साइटेड है हमारे कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के लिए ऑस्पिशियस टाइमिंग क्या है, कब स्टार्ट हो रही है, किस मुहूर्त में पूजा करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले 1 मार्च मॉर्निंग 3:16 AM को शिवरात्रि तिथि स्टार्ट हो रही है और सुबह 10 बजे 2 मार्च को तिथि विल एंड। ठीक है जी। ऑस्पिशियस टाइमिंग 4 पहर, महाशिवरात्रि की जो 4 पहर आएंगे, तो कुछ लोग तो चारों पहर में ही वर्शिप करते हैं, लेकिन जो लोग एक ही बार कर सकते हैं उनके लिए क्या ऑस्पिशियस टाइमिंग्स है। ठीक है, सबसे ऑस्पिशियस टाइमिंग तो रात्रि का है, नाइट का। ठीक है, तो वो कौन सा टाइमिंग है? 6:20, शाम के 6:20 से लेकर रात के 12:30 बजे तक। ठीक है, 1 मार्च को ही, यानी कि ट्यूसडे को शाम को 6:20 से रात के 12:30 बजे तक अगर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, या जो यंत्र मैं अभी आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ वो करते हैं, तो बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहला पहर जो है वो है 6:20 से 9:27 तक रात के। दूसरा पहर है 9:27 से 12:30 बजे तक। तीसरा पहर है 12:30 बजे से 3:40 तक रात को। और चौथा पहर है 3:40 से लेके सुबह 6:45 बजे तक।
तो किसी भी पहर में आप लोग ये शिवरात्रि की पूजा कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को मंत्र के साथ विधि पूर्वक कैसे आप लोगों को उस यंत्र को मैनिफेस्ट करना है ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग ये टाइमिंग लिख लो सब, ठीक है। 2 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग ये टाइमिंग लिख लो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्षमा मांगने का मंत्र। अगर आपने जब शिवलिंग पे ये जल चढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या मंत्रा चैंट करना है, आपको अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगनी है। आपको ये लाइंस बोलनी है। आवाहनम न जानामी विसर्जनम, मतलब ना मुझे आवाहन आता है, ना ही मुझे विसर्जन करना आता है। पूजाम चैव न जानामी, ना ही मुझे पूजा करनी आती है। क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्य पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। ना ही मुझे मंत्र आते हैं अच्छे से बोलने, ना ही मुझे ये पता है कि मैं विधि पूर्वक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा या कर रही, लेकिन मेरी हर इच्छा को आप पूरा करिए और आपको ग्रैटिट्यूड देना है। कभी भी आपको, आप पूजा करते हो, आप कोई भी विषय आपके मन में, वो जानते हैं भोलेनाथ या आपके जो भी आपके ईश है वो अच्छे से जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है फॉर गुड हेल्थ फॉर दिस लाइफ। आप जिंदा हो, आप ठीक ठाक हो, आप समर्थ हो, इससे बड़ी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, ठीक है। आप हेल्दी हो, इससे बड़ा कोई आपको वरदान नहीं मिल सकता। बाकी तो चीजें आप लोग पा ही लोगे, ठीक है, बाकी तो काम आप लोग कर ही लोगे, लेकिन आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है फॉर दिस लाइफ, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। तो प्लीज गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स दिस महाशिवरात्रि, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे घर चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे शादी करनी है, मेरे पति मेरी बात मान ले, ठीक है। वो तो वो जानते ही हैं कि आपको क्या चाहिए, और अगर आपकी सूटेबल दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है, ठीक है। क्षमा मांगनी है, क्योंकि एवरीडे तो हम भूल जाते हैं, तो क्यों ना एक दिन ऐसा आ जाए लाइफ में जिसपे हम अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांग सके, ठीक है। अब आप लोगों को चैंट क्या क्या मंत्रास करने हैं। देखिए, आप कुछ समझ में नहीं आता आपको तो सिंपली नमः शिवाय की माला कर लो, कोई मंत्र चैंट नहीं करना तो आप इस मंत्र की माला कर लो, सबसे ऑस्पिशियस है। अब अगर आप लोग महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हो, ठीक है, महामृत्युंजय जो है इससे विश फुलफिलमेंट और ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो महामृत्युंजय मंत्र को प्रॉपरली कैसे चैंट करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। नहीं आता तो मत करो, क्योंकि इसको गलत चैंट करने के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली चैंट करना नहीं आता देन डोंट डू दिस, फिर आप नमः शिवाय करो, बिकॉज थोड़ा सा इसमें आपको शब्दों का ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ओम होम जूम सह, ठीक है, सबसे पहले ये बोलना है। देन ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दिस इज द बीज मंत्र। तो ओम स्वः भुवः भूम ओम सम जूम होम ओम, तो ये पूरा मंत्र है महामृत्युंजय का। इफ यू कैन चैंट दिस मंत्र तो ही आप इस मंत्र को मैनिफेस्ट करिए, अदरवाइज नमः शिवाय इज इनफ, ठीक है। तो ये लॉर्ड शिवा को ऋग्वेदा और यजुर्वेदा में भी ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो एज अ ब्लेसिंग मिला था ये उनको, और रुद्राक्ष की माला पे आप इसको चैंट कर सकते हो। कोई भी लाइफ में किसी भी तरह का ट्रबल है, डिजीज है, प्रीमेच्योर डेथ का जिनको फेयर रहता है, या जो बहुत लोगों ने इसको पंडित जी से अनुष्ठान करवाते हैं इसका,
ठीक है, क्योंकि शिव पुराण में इसका वर्णन है कि ये सभी किसी को भी अकाल मृत्यु से निकाल सकता है, महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस है ये मंत्र चैंट करना। अब इसको उस यंत्र के साथ कैसे चैंट करना है ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले आई वांटेड कि मैं आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र है क्या एक्चुअली, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग सही मंत्र चैंट कर सको, क्योंकि गलत मंत्र चैंट करने से आप लोगों को विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। ठीक है, कितनी बार चैंट करना है अभी अनन्या जी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले अपने कोर्सेज का फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज काफी लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। एक हमारी रेमेडीज वर्कशॉप कराई जाती है साईराम क्रिएशंस के बैनर में। यहाँ पर इसमें आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम की रामबन रेमेडीज मिलती है। ठीक है, 9 प्लैनेट्स की, डोनेशन की, रेमेडीज फॉर प्रोफेशन, मंत्रा, लाल किताब रेमेडीज, ठीक है, काल सर्प दोष रेमेडीज, हर्बल रेमेडीज, तो ये सब इस वर्कशॉप में कराई जाती है। 5 डेज की वर्कशॉप रहती है ये। उसके अलावा एडवांस प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 6 तरह की न्यूमरोलॉजी हम लोग आप लोगों को एक साथ सिखाते हैं, जिसमें मेडिकल, वैदिक, ग्लोशियो ग्रिड, कॉर्पोरेट, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरो, ये सब 6 तरह की न्यूमरोलॉजी एक साथ कराई जाती है। यंत्र बनाना सिखाया जाता है। 9 के 9 प्लैनेट्स का आप लोग क्या कैसे यंत्र बनाओगे वो आपको इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा, और रेमेडीज भी काफी स्पेशल रहती है। तो ये तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई वर्कशॉप नहीं है, 2 महीने का कोर्स रहता है ये, और इसमें आप लोग प्रोफेशनल सीख सकते हो, क्योंकि आपने किसी भी तरह की अगर न्यूमरोलॉजी सीखी है तो आपको वैदिक तो सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम दशा अंतरदशा तक निकाल लेते हैं जिससे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और मंडे से हमारी एक वास्तु न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप आ रही है, एडवांस प्रेडिक्टिव वास्तु न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको महावास्तु के हिसाब से सिखाएंगे कि आपको कैसे नंबर्स के हिसाब से किसी के घर का वास्तु देखना है, नंबर्स के हिसाब से भी और प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारे कोर्सेज की बात। अब बात करते हैं, हम वापस आते हैं अपने महाशिवरात्रि पे। यस, एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी कराया जाता है, मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट वो थोड़ा लंबा कोर्स रहता है, 6 to 7 मंथ्स का। और जो हमारा कल से 28 से हमारा जो वास्तु कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एडवांस प्रेडिक्टिव वास्तु न्यूमरोलॉजी, उसमें आप लोगों को एक ज़ीबू सिंबल की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे। 2766 उसका कॉस्ट है। ठीक है, तो 2766 है अनन्या जी। जिनको भी ज्वाइन करना हो आप लोग कनेक्ट कर लेना हमारे साथ। मैं एक बार नंबर्स रिपीट कर देती हूँ, 8377091209। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं शिवरात्रि के बारे में ही। थैंक यू नीरजा जी। इतने सारे हैंड रेज क्यों है, कितनी क्वेरीज हैं आप लोगों की? विराट जी हैंड डाउन कर लो जिनकी क्वेरीज हो गई। मैम मेरा स्टडी का दिक्कत है। आपका स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं होता? हाँ जी मैम, और मैम जैसे मैं जितना भी पढ़ता हूँ तो वो थोड़ा उसमें भी दिक्कत रहता है, और अभी मैंने आगे पेपर देना है जेई मेन का, तो उसका थोड़ा सा मैम मेरे को डर है कि क्लियर होगा या नहीं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है घर के? विराट जी, चलिए अर्चना जी। जी मैम, ओम साई राम। ओम साई राम। पहली बार आपकी वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने दान के बारे में बताया था, उसका तो क्लियर हो गया दूध और हल्दी का कि वो मंदिर में ही करना, बाकी की चीजें जैसे दही या खीर वगैरह वो कहाँ दान करना है? किसी फीमेल को, किसी भी फीमेल को देना है जी, आप अपनी मेट को भी दे सकते हो। ठीक है। और मैम जो आपने वो जार वाली रेमेडी बताई थी ना, तो उसमें हल्दी की गांठ कितनी डालनी है? 4 हल्दी की गांठ। और ये कपूर 1 पीस डाल देना भीमसेनी कपूर का, थोड़ा मोटा बड़े। ठीक है मैम। और मेहंदी कितना डालना है? 2 चम्मच। ओके मैम।
तो ये वो उस टाइम नेट डिस्टर्ब था तो सही से लिखने में नहीं आया था, बाकी जो समझ में आया वो तो लिख लिया था। जी जी, थैंक यू। थैंक यू रूबी सो जी। मच। ओम साई राम मैम। ओम साई राम रूबी जी। मैम एक रेमेडी और दे दो, इतनी आप कृपा कर दो, और कर रहे हो सब पर। किसी का बेबी कंसीव का प्रॉब्लम है, बेबी कंसीव के लिए वो शिवरात्रि पे कोई ऐसी रेमेडी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैं एक महा रेमेडी बताने वाली हूँ और उससे बहुत अच्छी विश मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, तो वो थैंक यू। तो बोलना करेंगे। ठीक है। नीना जी। मैम ये जो अभी एक पूछ रहे थे एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए, वही सेम मेरे को पूछना था। माय डॉटर इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो वही थोड़ा सा आजकल वो स्ट्रेस है, एंजाइटी चल रहा है उस चीज की वजह से, तो उसी के लिए पूछना था मुझे। चलिए, फोकस ऑन स्टडीज के लिए एक रेमेडी बता देती हूँ मैं। शिवरात्रि रेमेडी नहीं है बट इट्स अ जनरल रेमेडी। देखिए, अगर बच्चों का फोकस नहीं हो रहा पढ़ाई में तो व्हाट दे कैन डू इज कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी चीज रहेगी वो हमारे ब्रेन में घूमती है, बिकॉज वास्तु पुरुष का ब्रेन है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले तो आप ये देखो कि वहां पर कोई एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे रेड कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पे किचन नहीं होना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है कि पूजा रूम रखो, क्योंकि घर का सबसे पॉजिटिव जोन है। अब अगर वहां पर कोई डिफेक्ट हुआ तो आपकी डॉटर को बिल्कुल कंसंट्रेशन में इश्यूज आएंगे, उसको दिमाग में वही चीज घूमेगी जो नॉर्थ ईस्ट में है। अब सपोज वहाँ किचन है तो नहीं मैम, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में। मेरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, और ये मैंने भी पढ़ा था एंटी कलर्स का, बिकॉज मैं भी थोड़ा वास्तु प्रैक्टिस करती हूँ। अब मैंने जो उस पे भगवान के नीचे जो कपड़ा बिछा रखा है वो रेड कलर का है, और मेरा थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। बट हमने वो रेमेडी करते हैं ना, वो बैम्बू स्टिक्स या जाल डाल के उसको जोड़ देते हैं, वो करवाई हुई है मैंने। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, करवाई हुई है। नॉर्थ ईस्ट में आपकी डॉटर जो है या तो वो वहां बैठ के पढ़ सकती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप उसका आइडल लगा सकते हो, मतलब उसकी फोटो लगा सकते हो, या फिर वो क्या बनना चाहती है उनकी आइडल लगा सकते हो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। बच्चे जो हैं वो वाटर मैनिफेस्टेशन जरूर करें, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर मैनिफेस्टेशन करना, और स्पेशली महाशिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मून का स्पेशल बहुत ही ऑस्पिशियस डे है ये। नेक्स्ट डे अमावस्या है, नो मून डे है। तो विश कैसे विश मैनिफेस्टेशन होगी वाटर के थ्रू, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को एक पानी का कोई भी नया जार, जैसे पानी की कोई न्यू बॉटल ले लें या चांदी का ग्लास ले लें, या जो भी है, बस न्यू खरीदना है उनको उस दिन, ठीक है। उसके अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद उनको अपनी विश, मतलब विश इन द सेंस दैट प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। सपोज इनकी डॉटर जो है वो डॉक्टर, सपोज आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो पानी में उनको 11 टाइम्स बोलना है दैट आई हैव बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग पेशेंट्स, I am getting name and fame from this, I have started helping people। उनको ये सब चीजें पानी में चैंट करनी है, बिकॉज वाटर जो है हमारी बॉडी में 70% वाटर है, हम सबको पता है। तो वाटर से कोई भी विश जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर महाशिवरात्रि, बट स्टिल आई वांट कि बच्चे प्रोग्रेस करें, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्यों ना महाशिवरात्रि पे ही शुरू कर दिया जाए, जिस दिन भी स्टार्ट करो तो अच्छा है। वैसे तो न्यू मून पे स्टार्ट करना अच्छा रहता है, बट महाशिवरात्रि पे भी शुरू कर सकते हो। तो न्यू खरीद के उसमें आपको 11 टाइम्स एवरीडे ये चीज बोलनी है, ठीक है, और बच्चे फिर वो पानी पी ले। और प्रेजेंट टेंस में बोलनी है कि मैंने ये कर दिया, करना है नहीं, आई वांट टू नहीं, आई हैव, क्योंकि हम इससे यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। हम उसके बाद जब वो पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में वो पॉजिटिविटी जाएगी और डेफिनेटली विश मैनिफेस्ट होगी, ठीक है जी। तो ये रेमेडी बच्चे जरूर करें, एंड आई वांट एवरीवन टू राइज एंड शाइन, ऑल माय किड्स टू। चलिए, तो ये हो गई बच्चों के लिए रेमेडी कि वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं विश। अब मैं आप लोगों को एक महा रेमेडी बताने वाली हूँ। इट्स अ महा उपाय, बहुत ही इफेक्टिव है और करिएगा जरूर। मैं वेट करूंगी आप लोगों की फोटोज की, आप लोग ये करके मुझे अपनी फोटोज भेजिएगा, मैं इसको अपने पेजेस पे भी डालूंगी, ठीक है, किसी को टैग नहीं करूंगी, डोंट वरी। मैं अपने पेज पे डालूंगी स्टोरी में आप लोगों की वो फोटो जो आप लोग मुझे भेजोगे बना के। तो आई वॉन्ट एवरीवन, यहाँ पर जितने भी 200-250 लोग हैं वो इसको करें, और फिर उसके बाद ये आप कम से कम 10 लोगों को ये बताओ भी जरूर,
ताकि आप लोगों को भी उनके करे हुए का फल मिले। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग अगर करोगे, आप लोगों का तो अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप मुझे तो ब्लेसिंग दोगे, थोड़ी बहुत चाहे सही दोगे तो जरूर। तो आप लोग भी जिनको बताओगे, अगर उनकी विश मैनिफेस्टेशन हुई तो वो भी आपको ब्लेसिंग देंगे। तो हमें इस चेन को बना के रखना है, ठीक है। एंड अभी काफी मेरे पास व्हाट्सएप भी आ रही है कि मैम ये वीडियो यूट्यूब पे डालना, तो यस वी हैव डिसाइडेड कि अब हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर जरूर करिएगा, और मेक श्योर जिनको शेयर कर रहे हो वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। ये मेरी फीस है आज की क्लास की, आप सबको पता है ये चीज। चलिए, क्या करना है आप लोगों को, शिवरात्रि वाले नाइट, जैसे अभी मैंने 4 पहर बताए हैं, ठीक है। तो उन 4 पहर में से किसी भी पहर में आप ये कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको एक बड़ा सा कुछ आप थाल ले सकते हो, कोई भी एक बड़ी सी थाली, नहीं तो आप इसको फ्लोर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं फ्लोर पे बनवाना इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगी कि 21 दिन तक बनी रहेगी तो खराब ना हो जाए कहीं। तो ट्राई करो कि एक बड़े से कोई आप प्लेट ले सको, जैसे भी आप व्यवस्था कर सको वो आप लोग देख लेना, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, एक मिक्सचर बनाना है आप लोगों को, किस किस का, कुमकुम, हल्दी, चावल का आटा, ठीक है। ये 3 चीजें लेनी है आपको, इनका मिक्सचर बनाना है। अब इस मिक्सचर से आपको हमने जो बड़ा सा थाल लिया था, इसके ऊपर एक स्टार बनाना है, स्टार, ठीक है। जो 2 ट्राइंगल से स्टार बनता है ना, एक ट्राइंगल, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल इन्वर्टेड, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ अमित तायल जी, बिल्कुल मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक मिक्सचर बनाना है, कुमकुम, रेड रोली या रेड सिंदूर, कुछ भी रेड कलर ले सकते हो आप लोग, हल्दी, हल्दी नहीं है तो येलो कलर ले लो, और चावल का आटा। हम लोगों ने दिवाली पे भी इसका यंत्र बनाया था, माँ लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी की पूजा करी थी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हम सबको। तो अब महाशिवरात्रि पे भी हमको ये यंत्र बनाना है, ठीक है। क्वांटिटी में चावल का आटा सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। मिक्सचर बना लिया आप लोगों ने। अब आपको इस थाली, जो हमने बड़ी सी एक थाली ली थी, उसके ऊपर स्टार बनाना है, 6 कॉर्नर्स वाला स्टार, एक ट्राइंगल सीधा और एक ट्राइंगल इन्वर्टेड, ठीक है। बना लिया स्टार। अब उस स्टार का जो मिडल होगा, सबसे बड़ा होगा बीच वाला एरिया, उसके ऊपर आप कोई शिवलिंग रख सकते हो अगर आप लोगों के पास है तो, ठीक है। नहीं है तो आप बीच में एक दिया जला लो देसी घी का, ठीक है। हाँ, पेस्ट बनाना है मिक्सचर का जसविंदर जी, गीला नहीं करना, उसको ड्राई ही रखना है, ठीक है। अब उससे आपको स्टार बना देना है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको। जो बीच होगा, जो सेंटर होगा, उसके अंदर आप एक शिवलिंग रख सकते हो। आप शिवलिंग नहीं है तो देसी घी का दिया रख सकते हो। जैसे मैं, व्हाट आई विल डू इज, मैं श्री यंत्र और शिवलिंग दोनों रखूंगी, बिकॉज आई हैव बोथ। आपके पास है तो आप भी रख सकते हो, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स के लिए भी हम इसको एनर्जीफाई करते हैं, तो अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना हो तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो हमारे से, क्योंकि हम इसको 21 डेज तक एनर्जीफाई करेंगे और उसके बाद आप लोगों को भेजेंगे अगर किसी को लेना हो तो, ठीक है। तो बीच में आपने रख दिया शिवलिंग और श्री यंत्र, ठीक है, ये दोनों रख दिए क्रिस्टल के। अब आपको क्या करना है कि आपको अलग से एक बाउल में मिक्सचर बनाना है, किस किस का, महालक्ष्मी यंत्र नहीं रख सकते, इधर श्री यंत्र एंड शिवलिंग, क्योंकि दोनों श्री यंत्र और जो शिवलिंग है ये भोले बाबा और वो माता हो गई ना, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और सारी चीजें 9 के 9 प्लैनेट्स की चीजें मिक्स करनी है। क्या क्या 9 प्लैनेट्स की चीजें मिक्स करनी है आपको, सन के लिए लिख लीजिए आप लोग व्हीट, गेहूं, मून के लिए राइस, जुपिटर के लिए हल्दी, नंबर 3 जुपिटर हल्दी, नंबर 4 और नंबर 8 के लिए ब्लैक तिल,
नंबर 5 के लिए ग्रीन मूंग दाल। नंबर 6 के लिए फ्लावर्स, गुलाब के फूल। नंबर 7 के लिए व्हाइट तिल। और नंबर 9 के लिए पिंक दाल। ठीक है, इन सब का हमने मिक्सचर बना लिया। अब हमने क्या करना है कि इस मिक्सचर को उस शिवलिंग पे और जो श्री यंत्र है उसके ऊपर चढ़ाना है। मतलब जैसे हम आहुति देते हैं ना, आहुति टाइप देनी है। ठीक है, और शिव जी के मंत्र, मतलब अगर आप महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप नमः शिवाय चैंट कर सकते हो। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप एक दिन में कितनी माला का संकल्प लेते हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि वो 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 21 दिन तक हमें ये रोज करना है, 21 डेज तक। 9 के लिए पिंक दाल, पिंक मसूर की दाल, जसविंदर जी। ठीक है जी, तो अब कई लोग क्या करेंगे कि इसको 21 डेज तक लगातार करेंगे। तो आप 21 दिन अगर लगातार करोगे तो ये सिद्ध हो जाता है। लेट मी टेल यू। 1 नंबर के लिए गेहूं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपने वो मिक्सचर बना लिया, तो आपने एक माला कंप्लीट करी, थोड़ी सी आहुति मतलब जो ये सामान है ये आपने डाला शिवलिंग के ऊपर, और जो आपने वो श्री यंत्र रखे, अगर नहीं है तो फिर बीच में घी का दिया जला सकते हो, फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्स के जो कॉर्नर्स होंगे उनके अंदर रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में रखना है। 7 नंबर के लिए व्हाइट तिल, सबको साबुत फॉर्म में लेना है, बिल्कुल किसी का पाउडर नहीं लेना, सब कुछ साबुत फॉर्म में लेना है। 8 नंबर के लिए ब्लैक तिल है। ठीक है, तो आपको इनका मिक्सचर लेना है, आहुति देते जाना है हर एक माला के बाद। ठीक है, तो या तो आप 1.25 लाख नमः शिवाय मंत्र का, या फिर रोज मैं एक महामृत्युंजय मंत्र की माला कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये ऐसा आपको संकल्प लेते हुए आपको इसको स्टार्ट करना है फ्रॉम महाशिवरात्रि, एंड कंटिन्यू करना है इसको टिल होली। होली की नाइट पर ये सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आपको बंद कर देना है इसको। अब जो सामान आपने शिवलिंग पे चढ़ाया था, जो आपने ये सब ग्रेन्स वगैरह चढ़ाए थे, जो अब स्टार था, ये सब चीजें थी, फिर आप इस पूरे सामान को इकट्ठा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रखाना। वहां पे चींटियां वगैरह होती है, वो खा लेंगी उसको। ठीक है, पर 21 डेज तक लगातार आपको कोई एक विश मैनिफेस्ट करनी है। दिया जो है ये एवरीडे जलेगा, नेहा अग्रवाल जी, एवरीडे जलेगा, लेकिन जो शिवरात्रि की नाइट है उसको उस दिन पूरी रात जलेगा, अखंड दिया जलेगा। एनी विश, संदीप जी आप एनी विश बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई एक विश मैनिफेस्ट करिएगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, ऐसा नहीं है कि आप 4-5 विशेस मैनिफेस्ट करो फिर एक भी नहीं होगी। कोई एक विश जो आपकी प्रायोरिटी है, कोई एक विश आप लोग मैनिफेस्ट करिए इसे। ठीक है, 4 पहर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ जसविंदर जी, चारों में से आप किसी भी पहर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिट्टी का दिया लेना है, और जो शिवरात्रि की रात है उस दिन तो अखंड जलेगा वो। ठीक है, उसके बाद बाकी के दिन आप जब पूजा चैंट करोगे बस तभी जलेगा, रोज नहीं जलेगा वो। ठीक है, तो किसी एक ऐसे रूम में जो सात्विक हो, स्पेशली आप कोशिश करो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बैठ के करो इस रेमेडी को, क्योंकि वो रूम बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल वहां पर जूते चप्पल मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो रूम। ठीक है, मंदिर अगर आप नहीं भी जा सकते तो अगर आपने घर पे भी ये रेमेडी कर ली तो इसके भी आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देखोगे। बट कोई एक विश मैनिफेस्ट करना। ठीक है, डेली कौन से टाइम करना है, डेली नाइट में ही करना है। ठीक है, एंड ट्राई टू कीप द टाइम सेम एवरी डे। Yes, all the pair are same till Holi, जसविंदर जी बिल्कुल। 21 दिन में कहीं जाना है तो आकर करो इस रेमेडी को कंप्लीट। देखो अगर आप लोगों ने ये रेमेडी कर ली, ठीक है, बहुत से आप में से लोग तो ऐसे होंगे जो 2 या 4 दिन बाद करके उनको कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा। ऐसा बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है पास्ट ईयर्स में जिनको मैंने रेमेडी कराई कि मैं पूरी ही नहीं कर पाया या कर पाई।
तो बिल्कुल संकल्प के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ करना कि मुझे ये कंप्लीट करनी है, बिकॉज लोगों की आधी बीच में अधूरी रह जाती है, क्योंकि परीक्षा लेते हैं गॉड हमारी कि हम कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, हम कितनी उनके ऊपर ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमने फुल ट्रस्ट के साथ करनी है, मैनिफेस्ट करना है। यस, AKSG जो सिंगल रूम में रहते हैं वो वहीं पे करेंगे ऑब्वियसली, बट ध्यान रखना कि वो खराब ना हो, 21 दिन तक वो रंगोली का स्टार खराब ना हो। नॉर्थ ईस्ट में रख लेना उसको या फिर ईस्ट में। पीरियड के समय कंटिन्यू करेंगी फीमेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेरी आप लोगों की? मैं पहर फिर से रिपीट कर देती हूँ। पीरियड्स में बिल्कुल कर रही हैं अनुराधा जी, सिर्फ एक मिथ है कि फीमेल्स पीरियड में वर्शिप नहीं कर सकती। आई वर्शिप गॉड 365 डेज इन अ ईयर। टाइमिंग देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार महाशिवरात्रि का। मॉर्निंग 3:16 AM स्टार्ट हो जाएगी 1 फेब को, यानी कि ट्यूसडे को, और टिल मॉर्निंग 10 AM रहेगी 2 मार्च को सॉरी। तो 1 मार्च को शुरू हो रही है और 2 मार्च तक कंटिन्यू रहेगी मॉर्निंग तक। तो 1 मार्च की 4 पहर हैं शाम के, ठीक है, वर्शिपिंग टाइम के। तो 6:22 PM से 12:30 AM पहला पहर, मतलब टोटल ये टाइमिंग है ओकेजन ऑस्पिशियस पूजा करने के लिए। फर्स्ट पहर है 6:20 PM to 9:27 PM, पहला शुभ मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त है 9:27 PM to 12:30 AM। तीसरा है 12:30 AM to 3:40 AM। चौथा है 3:40 AM to 6:45 AM। ठीक है जी, टाइमिंग्स आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जिनका मिस हो गया डोंट वरी, हम लोगों ने डिसाइड करा है अभी अभी कि यूट्यूब पे डाल रहे हैं हम लोग इस वीडियो को, तो आप लोग रिपीट देखिएगा और कम से कम 10 या 20 लोगों को तो ये वीडियो आप लोगों को शेयर ही करनी है। जरूरी है आप लोगों को शेयर करना, नहीं तो आप लोगों को कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी। फ्री में रेमेडीज वर्क नहीं करती, लेट मी टेल यू। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इसलिए रिपीटेडली बोलती हूँ, आप किसी के फ्री में अगर कंसल्टेशन दे रही हो तो रेमेडी फ्री नहीं देनी। तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हो कि आपके लिए वो रेमेडी वर्क करे तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। वीडियो को यूट्यूब पे जाएगी 10 या 20 लोगों को मिनिमम। ठीक है जी। कृति जी, ओम साईराम। कृति जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, बस वेट कर रहे थे बट मैम मैं जस्ट किसी रीजन से मुझे बाहर आना पड़ा, तो पूछना था कि वीडियो मतलब आज डल जाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो कोशिश नोट करेंगे, नहीं हो पाया मुझसे। जल्दी कोशिश करेंगे कि डलवा दें बिल्कुल। हाँ मैम, और डल जाएगा। हाँ मैम, और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वीडियो तो शेयर करूंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि जो भी अब तक के मेरे क्लाइंट रहे हैं, जो भी आपने सिखाया है उसके बाद से, तो मैं उनको स्पेशली एक वीडियो कॉल या एक वीडियो मीटिंग रख के मैं उन सबको ये वाली रेमेडी शेयर करूंगी एज अ फीस। तो वो मेरी आपकी ओर से, मतलब मेरी ओर से आपको फीस रहेगी मैम। थैंक यू सो मच श्रुति जी। वेलकम मैम। जी जी, पूजा जी बताइए। मैम ये जो दिया रखना है अगर, तो डेली चेंज करना है? हाँ, मिट्टी का दिया है ना, चेंज करेंगे। डेली चेंज करना है? हाँ। अच्छा, और जैसे हमारे पास एक प्लेट पे नंदी जी और शिवलिंग है, तो हम उसको प्लेट को ही सेंटर में रख सकते हैं, मगर इतना बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? हाँ, फिर आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, आप साइड में उनको साथ में रख लीजिए। अच्छा, और वो जो हम डालेंगे उसके ऊपर अगर दिया रखते हैं तो कॉर्नर्स पे अगर हम ये जो मिक्सचर डालते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो वहीं रहने देना चाहिए 21 दिन तक? हाँ बिल्कुल, 21 दिन तक वो प्लेट पूरी एज इट इज रहेगी।
अच्छा, और ये जो पेस्ट बनाना है वो गीला नहीं करना, सूखे से बनाना है? हाँ हाँ, गीला नहीं करना, पाउडर फॉर्म में बनाना है आपको। तो वो हट नहीं जाएगा वो ट्रायंगल? क्यों हटेगा? वो सूखा सूखा इधर उधर फैल नहीं जाएगा? नहीं फैलेगा, आप उसको ऐसी किसी जगह पे रखो ना कि वो हिले ना रोज रोज। नहीं, वो मतलब दिया रखते हुए या वैसे रखते हुए? कोई बात नहीं, हल्का सा इधर उधर हो जाएगा, बट पूरा थोड़ी ना खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके, फोन नंबर का इंग्रेडिएंट है ब्लैक टिल। आई वांट टू टॉक टू यू। अभी आपकी बात हुई संजय जी मुझसे। हाँ, वीडियो का मेरे पेज का नाम है न्यूमरो एस्ट्रो क्वीन, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। वास्तु वर्कशॉप कोर्स AKSG हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। उसमें आप लोगों को हम महावास्तु के हिसाब से न्यूमरो वास्तु करना सिखाएंगे, जो आई डोंट थिंक सो अभी तक किसने कराया है। विद बाबा's blessings, Iron Creations is the only company teaching एडवांस प्रेडिक्टिव वास्तु न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी, सिर्फ हम लोग ही करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको भी ज्वाइन करना हो। मंजू गर्ग जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम जी। मैम एक क्वेश्चन है, मेरी डॉटर इन लॉ ने जैसे अपना ट्यूशन के लिए वो पैम्फलेट बनाना है, तो उस दिन कुछ कर सकती है वो? बनवाना है तो बनवा ले। हाँ जी, मतलब 4-1 का कॉम्बिनेशन है, तो कलर कॉम्बिनेशन क्या रखे फिर वो उसका? रेड। रेड, रेड के साथ व्हाइट आएगा फिर? हाँ, व्हाइट बेस के ऊपर रेड कलर से ठीक रहेगा उसके लिए? जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज टेल अबाउट टैरो कोर्स। ओके, टैरो का कोर्स हमारे यहाँ एडवांस प्रेडिक्टिव 3-in-1 टैरो कराया जाता है दिवांशी जी। उसमें आपको न्यूमरो टैरो, वास्तु टैरो एंड एस्ट्रो टैरो, तीनों टाइप ऑफ टैरो एक ही कोर्स में कराए जाते हैं। ठीक है, जिसके साथ जीबू सिंबल की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है, मनी रिकी ट्यूरमेंट की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है। 2 वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है टैरो के कोर्स के साथ। ठीक है, इसकी फीस है 7,999 और अभी ऑन गोइंग है हमारा, तो नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होगा, तो आप तब कांटेक्ट कर लेना। ड्यूरेशन रहता है इसका 2 months। ये भी प्रेडिक्टिव कोर्स है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज ही रहते हैं मोस्टली हमारे यहाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग सीखें तो कंप्लीट सीखें और एज अ प्रोफेशन उसको आगे फॉलो कर सकें। हाँ, नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ AKSG बिल्कुल, 8377091209 9999558433। ठीक है जी, तो करिएगा जरूर आप लोग ये रेमेडीज, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं और बहुत अच्छा वर्क करती हैं ये। और जो लास्ट रेमेडी बताई तो महा रेमेडी है, ये मुझे खुद किसी मतलब मेरी खुद की रेमेडी नहीं है, ये मुझे किसी शिव जी के साधक ने दी थी ये रेमेडी आज से 5 या 6 साल पहले, और बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने खुद इसके फील किए, इसलिए आप लोग शेयर कर रही हूँ। तो जरूर करिएगा और मैं आप लोगों की पिक्स का वेट करूंगी। आप लोग मुझे फोटो बना के भेजिएगा कि आपने कैसे वो रंगोली बनाई है। ठीक है, और अगर किसी को ऑर्डर करना हो शिवलिंग एनर्जीफाइड, हम लोग एनर्जीफाई करेंगे काफी सारे शिवलिंग हमारे क्लाइंट्स के, तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइए पायल जी। यही पूछ रही थी कि मेरे पास शिवलिंग नहीं है, किसी ने बोला है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए शिवलिंग नहीं है, तो मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करने के लिए रख सकते हैं इसमें? बिल्कुल, आटे का शिवलिंग भी बना सकते हो। आटे का? ओके, थैंक यू मैम। ओके, श्वेता जी। हेलो मैम। यस श्वेता जी, ओम साई राम। मैम, ये संकल्प हमको कितने माला का करना चाहिए? 1 माला कर सकते हैं क्या मैम हम डेली? हाँ, एक मिनिमम 1, मैक्सिमम आप जितनी चाहो। कई लोग तो 1.25 लाख कंप्लीट करते हैं। आई मीन ज्यादा करना बोल के ऐसा नहीं है, मिनिमम कितना भी कर सकते हो, आई मीन डेली 1? देखो, मिनिमम 1 है जिसमें 108 माला होती है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम आपकी मर्जी। ओके मैम। ठीक है। ओके। तनुजा जी।
ओम साई राम मैम। ओम साई राम तनुजा जी। आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। एंड आई वुड रियली ग्रेट, मतलब बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। सारे ऐसे भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका तो इतने रेमेडीज, आप रेमेडीज के भंडार हो। क्रिएशंस मैम, आप साधना तो बहुत ब्लेसिंग्स हो सबके लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। लाइक आज के एक शिवरात्रि के सभी इसमें इतने सारे दिए आपने, तो आई एम रियली फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड लाइक टू से कि आपके सारे कोर्स इतने अच्छे होते हैं। मेन तो सारे रेमेडीज, कोई भी कोर्स हो, प्रिडिक्ट हो या मोबाइल, सारे कोर्सेज आपका होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड एज दैट कनेक्टेड टू यू एंड शिवरात्रि के लिए आप इतने सारे रेमेडीज दिए, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तनुजा जी। बताइए क्या क्वेरी है। हाँ मैम, कि अगर बीच में ब्रेक हो, जैसे के बीच में बाहर गए, तो कंटिन्यू कर सकते हैं 21 डेज? 21 डेज कंटिन्यू ही रखना है। अगर आपको लगता है नहीं कर सकते 21 डेज कंटिन्यू, तो फिर आप संकल्प मत कीजिए 21 दिन का। तो फिर आप सिर्फ शिवरात्रि वाली रात ही जितनी आप माला कर सकते हो, जो मैंने 4 पहर बताए हैं, आप उसमें भी 1.25 लाख मंत्र कंप्लीट कर सकते हो, या जितने आपको लगता है मैं कंफर्टेबली कर सकती हूँ एक ही दिन में, तो एक दिन में भी कर सकते हो। ओके ओके ओके। सबसे ऑस्पिशियस तो शिवरात्रि नाइट ही है। यस यस यस, कोई अच्छा होगा, राइट। क्योंकि कभी अचानक कुछ ना कुछ एक लाइक आते ही है, परीक्षा लेते हैं और हम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपके रेमेडीज जो भी है, ब्लेस्ड मैम, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू हियर। यस मान कमल जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम मुझे ना किसी ने शिवलिंग दिया था गिफ्ट के मुझे, मैं उनको बहुत मानती हूँ, तो किसी ने मुझे दिया था, तो मैम उसको कैसे रखना चाहिए? मैंने उनको ना अभी निकाला ही नहीं है लिफाफे से, मेरे को इतना था दिल में, कैसे उनको रखें? शिवरात्रि कौन सा शिवलिंग है? क्रिस्टल शिवलिंग मैम ब्लैक कलर का मार्बल का है मैम शिवलिंग। अच्छा ठीक है, तो आप उसको एनर्जीफाई करो, शिवरात्रि नाइट पे एनर्जीफाई करो। उसके ऊपर व्हाइट सैंडलवुड से फर्स्ट टाइम आप ला रहे हो, तो व्हाइट चंदन से आप उनका श्रृंगार करो, बेलपत्र चढ़ाओ, खुद अपने घर पे ही करना आपने, ठीक है? बेलपत्र के अलावा आप वो स्टार के बीच में उसको रखना, और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप चढ़ाते रहना उनके ऊपर, और मंत्रा चैंटिंग करते रहना। ठीक है मैम, ठीक है। फिर आप उनको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करो, ठीक है? फिर एवरीडे बस उनको व्हाइट चंदन का तिलक लगाते रहा करो। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। नीना जी। मैम मैं पूछ रही थी कि जो माला चांटिंग करनी है किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेट नाइट भी कर सकते हैं? मैंने अभी टाइमिंग्स बता दिए ना नीना जी। मतलब मैम उसके बाद आप महाशिवरात्रि के बाद भी जो 21 डेज तक करना है, तो किसी भी टाइम कर सकते हैं? हाँ किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली लेट आती हूँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं भी लेट नाइट ही करूंगी नीना जी, मैं भी लेट नाइट ही करूंगी। ओके। एंड मैम एक चीज और, मेरे मंदिर में ना आई थिंक एक पिरामिड रखा हुआ है, मैंने वो श्री यंत्र का ही पिरामिड है, तो वो मैं कैसे कंफर्म करूं कि वो श्री यंत्र है? क्योंकि मुझे मैंने लिया था कहीं से, क्योंकि क्या बना हुआ है इसके ऊपर? मैम वो जो बना होता है ना, नीचे से बड़ा छोटा होता जाता है, प्रॉपर पिरामिड जो होता है वो ब्रास वो का यंत्र ही होता है, आप उसको भी रख सकते हो। उसको भी रख सकते हैं। एक बार मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करके कंफर्म कर लूंगी याद तो। जी थैंक यू। ये वीडियो YouTube पे जाएगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में, वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंजॉय करा या नहीं करा, ठीक है? बिल्कुल वहां पर लिखिएगा आप लोग। नीति जी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हम ऑन है। हाँ आपकी तो बाकियों के लिए कह रही हूँ। या ओम साई राम मैम। ओम साई राम। या बहुत अच्छी आपकी रेमेडीज है, बहुत अच्छा लग रहा। फर्स्ट टाइम हम जुड़ रहे हैं आपसे। यस मैम, एक सवाल था आपसे पूछना था, ये जो आपने कल ये बताया विश फुलफिलमेंट के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए शिव जी की माला करनी है स्टार बनाकर, तो इसको हम बाद में भी किसी और विश के लिए भी पूर्णिमा से स्टार्ट करके कर सकते हैं? जी जी
मतलब एनी टाइम, ये तो अभी कल से कर ही सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई और विश फुलफिलमेंट के लिए करना है हमें, किसी और विश के लिए, तो हम पूर्णिमा से स्टार्ट करें उसको, और फिर 21 दिन तक। जी जी, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ललित जी। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल मैम? या यू आर ऑडिबल। नमस्ते मैम। नमस्ते, ओम साई राम। ओम साई राम मैम। मैम जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसका मैम कुछ बताएंगे मैम? महाशिवरात्रि के लिए क्या करें स्पेशल रेमेडी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब है? जी मैम, स्टेट सर्विस कमीशन के लिए। हाँ, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है ना? जी मैम। है ना? तो आपको मतलब सन प्लैनेट को आप ज्यादा एनहांस करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 जून 1997। सेकेंड जून 1997। जी मैम। आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? मैम वो तो मुझे पता नहीं एक्चुअली, फर्स्ट टाइम मैं आपकी वर्कशॉप कर रहा हूँ मैम। फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आया था, और भगवान शिव की पूजा करता हूँ, तो एडवर्टाइज देखा था तो आ गए हम। थोड़ा सा मुश्किल है आपका ये क्लियर होना। मैं एक बार दशा अंतर दशा भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आपके चार्ट में ना 1 है ही नहीं। तो कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है उसमें? जी मैम। ट्रैवलिंग है इन्वॉल्व? जी मैम, मुझे मेरा जो एग्जाम सेंटर आएगा वो शायद मतलब मैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं है, ट्रेन से ट्रैवल करके ही जाना है। करना पड़ेगा ना बेस्ट। अगर ट्रैवलिंग है उसमें तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। बिकॉज अंतरदशा जो है वो यही बता रही है कि ट्रैवलिंग में सक्सेस मिल सकता है। ओके मैम। तो मैम रेमेडी फिर शिवरात्रि वाले दिन के लिए कुछ? शिवरात्रि वाले दिन आपको एक तो सबसे पहले सूर्यदेव को सुबह उठ के आप जल एवरीडे चढ़ाओ, ठीक है? नित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करो आप, ठीक है? और इस दिन आप गेहूं और गुड़ का दान करोगे। ओके मैम। तो मैम ये दान मतलब किसी भी नीडी गरीब को कर सकते हैं, या फिर किसी को, मेल फीमेल किसी को भी कर सकते हैं? हाँ जी। ओके मैम। और मैम जो वाटर एफर्मेशन वाली टेक्निक है वो भी फॉलो करना है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, करिए करिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। Thank you so much ma'am, thank you so much ma'am, I am very grateful ma'am for this session. God bless you. Thank you ma'am. चलिए, तो अब मेरी क्लास है, तो जिनकी रेमेडीज नहीं, जिनकी मैं क्वेरीज नहीं ले पाई, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है? नेक्स्ट वेबिनार हमारा हर थर्सडे और संडे साइरम क्रिएशंस के वेबिनार होते हैं। तो नेक्स्ट वेबिनार है हमारा महादशा पे। बहुत से आप लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से भी हम दशा अंतरदशा निकाल के एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी तक आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी नहीं सुना होगा, बट न्यूमरोलॉजी से भी ये सब चीजें पॉसिबल हैं। तो महादशा कैसे निकालते हैं न्यूमरोलॉजी में, और क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट एक वेबिनार रखा गया है थर्सडे को, ठीक है? तो आप लोग सब ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है? टिल देन टेक केयर, ओम साई राम। और वीडियो जरूर लाइक करिएगा, यूट्यूब पे शेयर करिएगा। मेरी फीस जरूर पे करनी है सबको, अपनी मेट्स को सबने एक्स्ट्रा राइस दूध मेरी तरफ से डोनेट करना है, एनीथिंग अपने बजट के हिसाब से, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? चलिए, टेक केयर एवरीवन। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। मे लॉर्ड शिवा fulfill all our wishes and we all rise in our life. God bless you all. Take care.